जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की गाथा में। हम चतुर्थ स्कंद 24वें अध्याय का पान कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है। हम चतुर्थ स्कंद 24वां अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भक्तों, अब तक हमने पान किया कि प्रेषिताओं को उनके पिता प्राचीन बाहिरी ने उनको औलाद पैदा करने के लिए, अपना कुल बढ़ाने के लिए, सृष्टि बढ़ाने के लिए आज्ञा दी थी। और पहले क्या होता था, हमारे बहुत सारे संस्कार होते थे, यहाँ तक कि गर्भधान संस्कार भी होता था, विवाह का भी संस्कार होता था, हर शुभ कार्य के संस्कार किए जाते थे। इसलिए क्या होता था कि औलाद, आने वाले जीव संस्कारी होते थे। आजकल वो सब चीज़ें हर समाप्त होती गई समय समय से। उसका मुख्य कारण ये है कि हम स्वयं ही भगवान से विमुख हो गए हैं। हमारे बच्चों को घर में ये शिक्षा ही नहीं दी जाती है कि भगवान कौन है। वो जैसी विदेशी शिक्षा सीखते हैं वैसा ही वो रहते हैं। और ये गिना जाता है कि जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है, बहुत ज़्यादा मंत्र पढ़ता है, उसको ऑर्थोडॉक्स यानी कि पिछड़ा हुआ इंसान मानने लग जाते हैं। तो उससे क्या हो गया कि हमारे संस्कार लुप्त हो गए। कुछ तो अंग्रेज़ों ने लुप्त किए, कुछ मुग़लों ने लुप्त किए, और बचे कुचे जो संस्कार थे, क्योंकि हमारे अंदर विदेशी संस्कारों ने जन्म ले लिया। कहते हैं ना कि हमारा शरीर तो हिंदुस्तानी है लेकिन दिमाग विदेशी है। और सेकुलरिज्म दिमाग में घुस गया, मैं महान हूँ घुस गया, ब्रॉड माइंडेड हूँ घुस गया। उसके कारण हमारे हल्के हल्के सारे संस्कार समाप्त हो गए और उसका नतीजा आपके सामने है। आज
बाप के सामने बैठ कर के औलाद सिगरेट पीती है, शराब पीती है, बाप को ये कह उल्टे शब्दों का प्रयोग कर देती है, और उसका नतीजा ये भी होता जा रहा है कि आज जॉइंट फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं। बड़े बूढ़े जिनके जो संस्कार देने वाले थे वो आज ओल्ड होम में बैठे हैं, और ओल्ड होम की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने धर्म से हम विमुख हो गए हैं। हमारे को खुद ही नहीं मालूम कि किसकी पूजा की जाए, किसकी ना की जाए, कौन भगवान है। हम तो भेड़ चाल की तरह चलते हैं, जिधर देखते हैं कि यहाँ पर ये कहते हैं ये भगवान है, और यहाँ पर मन्नत पूरी होती है, मनोकामना पूर्ण होती है, हम उसी को भगवान मान लेते हैं। जो गुरु हमारी बातें पूर्ण करने में समर्थ रखता है वो गुरु ही हमारे लिए भगवान बन जाता है। तो भक्तों, यहाँ पर आपको ये शिक्षा दी गई है कि प्रेषिता जो थे भगवान की भक्ति करने क्यों गए। भगवान की भक्ति इसलिए करने गए कि वो अब गृहस्थ में प्रवेश कर रहे थे, और उससे पहले उन्होंने यज्ञ किया था, विवाह संस्कार जिसको बोलते हैं, उसका कार्य करने के लिए गए थे। और जब वो जा रहे थे तो उनको शिव बाबा महादेव जी मिले, और शिव बाबा ने उनको कहा कि तुम लोग राजा प्राचीन बाहिरी के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। देखिए क्या होता है कि जब हम भगवान की भक्ति के लिए आगे बढ़ते हैं तो महादेव जैसे बड़े देवता भी हमारी मदद करने के लिए आ जाते हैं, हमारे को भगवान की भक्ति के बारे में बताने के लिए आ जाते हैं, मार्ग दिखाने के लिए आ जाते हैं। आप ये समझिए कि उस प्रभु की कितनी कृपा है कि अगर हम उसकी तरफ एक कदम उठाते हैं तो भगवान कहते हैं 99 कदम मैं उठा लेता हूँ, मैं खुद स्वयं तेरे लिए मार्ग खोल देता हूँ। जबकि उनको ये मालूम नहीं था प्रेषिताओं को कि शिवजी से भेंट हो जाएगी, या शिवजी हमारा मार्गदर्शन करेंगे और उस मार्ग का खुलासा करेंगे, उस मार्गदर्शन करेंगे जिससे कि हम भगवान को पा जाएंगे, ऐसी स्तुति, ऐसी भक्ति बताएंगे। तो भक्त होता क्या है कि जब मानव भगवान श्री कृष्ण की तरफ पैर का कदम उठा देता है तो आगे के मार्ग वो स्वयं खोलने शुरू कर देते हैं। और यही शिवजी ने कहा कि मैं तुम पे कृपा करने के लिए आया हूँ। किसके कारण से आया हूँ? लेकिन आया भगवान के कारण से। उनकी इच्छा थी कि शिवजी कृपा करें, शिवजी उनका मार्गदर्शन करें, उनको भगवान में तक पहुँचने का, यानी कि प्रभु तक पहुँचने का मार्ग दिखाएं। हम सब जीवों को क्या होता है, जब हम नए शरीर में आते हैं तो हमारे पुराने संस्कार, पुराने जितनी भी स्मृति होती है वो नष्ट हो गई होती है। तो नया शरीर के साथ नए संस्कार, नई वस्तु का प्रयोग होता है। जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जो पुरातन काल में हवाई जहाज थे उनको उड़ाने का विधि अलग थी। आजकल के जो हवाई जहाज हैं उनकी विधि अलग है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आजकल जहाज अपने आप उड़ता है, अपने आप उतर भी जाता है। आप देखते हैं कि ड्रोन भी आ रहे हैं। कभी आपने सोचा था कि ऐसे उड़ेंगे? आज ड्रोन टैक्सियां भी आ रही हैं जो आपके घर के बाहर आके खड़ी हो जाएंगी, चाहे आप कौन से भी फ्लोर पे रहते हैं, आप उसमें चढ़ जाइए, वो आपको अपने स्थान पे पहुंचा देंगी। तो इस तरह से भक्तों, टाइम हर चीज़ की नई टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन ज्ञान जो होता है वो पुरातन होता है। भगवान को पाने का मार्ग पुरातन है। इसलिए जो साधु संत या जो ज्ञानी अपने अपने
बुद्धि के मुताबिक उसमें शास्त्रों में चेंजेस कर देते हैं कि ये ठीक नहीं, ये ठीक है। कईयों को ऐसा लगता है ओम करना जो है वो ठीक नहीं है। वो भमर बोलने लग गए हैं, कई कुछ बोलने लग गए हैं। तो अब वो उनको से अगर कोई आर्ग्यू क्या करे, कहते हैं कि अल्प बुद्धि वाले से आर्ग्यू मत करो तो अच्छा है। क्योंकि अल्प बुद्धि वाला आपको, वो अल्प बुद्धि का मास्टर है, आपको अज्ञानता की नीचे तक पहुंचा देगा और फिर अपने एक्सपीरियंस से आपको डिफीट कर देगा और अपने आप को सही साबित कर देगा। भक्त तो इसीलिए कहा है कि ज्ञान जितना पुरातन, मंत्र जितना पुरातन होगा उतना शक्तिशाली होगा। और हमारे यहाँ क्या हो गया, मंत्र उच्चारण की विधि है। आप मंत्र उच्चारने की विधि है, अगर आप उस विधि को जानते हैं तो वो मंत्र इफेक्टिव होता है। जैसे कि आप रिमोट कंट्रोल गाड़ी चलाते हैं या रिमोट से कुछ चीज़ें ऑपरेट करते हैं या कुछ इसमें कंप्यूटर में कुछ करते हैं, अगर आपको उसकी विधि आती है तो आप बड़ी बड़ी फोटोएं देख सकते हैं, बड़े बड़े चीज़ें देख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑपरेट करने की विधि नहीं आती तो क्या होगा, आपके लिए वो महज एक हार्डवेयर के एक बॉक्स बन के रह जाएगा। किसी के लिए कंप्यूटर खजाना है और दूसरे के लिए कंप्यूटर सिर्फ व्हाट्सएप पे बात करने का, एक दो चीज़ें देखने का, रेलवे की टिकट बुक करने का, ये एक दो चीज़ें करने का ही कार्य करता है। तो ये मंत्र भी ऐसे ही है, इसका आना चाहिए। किसी को अगर विधि नहीं आती, वो आऊम करेगा, ये करेगा ओम 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 ओम, तो वो विधि बिगड़ जाएगी, तो वो मंत्र बिगड़ जाएगा। इसीलिए उनको मार्ग दिखाने के लिए शिव जी आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि उनको मालूम था ये प्रेष्ठा लोग प्रभु का ध्यान करेंगे, इनका मार्ग लंबा हो जाएगा। अगर मैं जो भक्ति बताऊंगा, जो मैं विधि बताऊंगा, ये शीघ्र ही उसको पा जाएंगे। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीव संज्ञा पुरुष, इस दोनों नियमों का भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है, वह मुझे परम प्रिय है। यानी कि कोई भी देवता, कई लोगों को ये वहम हो जाता है कि हम देवता की पूजा छोड़ करके श्री कृष्ण की पूजा करेंगे तो देवता नाराज़ हो जाएंगे। वो कहते हैं कि उन्होंने क्या कहा है कि भगवान श्री कृष्ण का भक्त मुझे परम प्रिय है। यानी कि वो भक्ति तो भगवान श्री कृष्ण की करता है, लेकिन प्रिय किसको है? शिव जी को। अपने वर्ण आश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्मों के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है और उससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान अन्य भक्त हैं, वे तो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान श्री कृष्ण उस सर्व प्रपंच अतीत परम पद को प्राप्त हो जाता है, जिसे रूप में स्थित मैं तथा अन्य अधिकारी देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद ही प्राप्त करेंगे। यहाँ पर क्या उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रभु का संदेश दिया है। जब हमारे 100 जन्म हो जाएं भक्ति करते करते, तो हमारे को ब्रह्मा जी के पद तक मिलता है। उससे पहले क्या होता है? स्वर्ग मिलता है। 100 जन्म से ज़्यादा हो जाएं तो फिर शिव जी का मिल जाता है। 100 जन्म उससे अधिक पुण्य हो जाएं तो विष्णु जी का मिल जाता है, और उससे ज़्यादा पुण्य एकत्रित हो जाएं तो हम महाविष्णु जी के उधर आ जाते हैं, और फिर कहीं जा कर के भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, इस बीच में परले हो गए फिर वापस। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति करता है वो सीधा ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पहुंच जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जिसको हम देवता अपना समय समाप्त होने के बाद जिसको प्राप्त करते हैं। यानी कि आप ऐसे समझिए कितना समय तक ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी रहते हैं। देखिए ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो एक
1000 चतुर्युग का है। एक चतुर्युग जो है, आप हिसाब ऐसे लगा लीजिए, करीब 64 लाख, कई 60 लाख बोलते हैं, कई 64 बोलते हैं। इसका सीधा हिसाब ऐसे है कि 4,32,000 का कलयुग है, 8,64,000 का द्वापर है, 13 लाख कुछ का त्रेता युग है, और उससे 4 टाइम ज़्यादा, यानी कि कलयुग से 4 टाइम ज़्यादा सतयुग है। ये सारे युगों को ऐड किया जाए तो अराउंड 64 to 65 आते हैं। कई लोग राउंड फिगर लगाते हैं 60 लाख साल। 60 लाख साल का एक चतुर्युग है। ऐसे 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक दिन है। और उसके अंदर आप ये देखिए कि एक देवता, यानी कि इंद्र वगैरह जो छोटे देवी देवता हैं, जो स्वर्ग में रहते हैं, वो देवी देवता जिसको हम भूत 32 कोटि देवी देवता बोलते हैं, उनकी ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 देवी देवता पलट जाते हैं, 14 मनु हो जाते हैं। क्योंकि एक जो मनु है, एक ये जो देवी देवता हैं, ये 71 चतुर्युग तक ही इनका काल है। और जो ब्रह्मा जी हैं, जिनका कि 100 वर्ष 1000 वर्ष 1000 चतुर्युग की एक दिन है और 1000 चतुर्युग की लंबी ही रात है। इस तरह से ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। और जब ब्रह्मा जी शांत होते हैं तो उनके साथ शिव जी भी शांत हो जाते हैं, विष्णु जी भी शांत हो जाते हैं, और सबके सब भगवान की प्रकृति में समा जाते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक पल के लिए आंखें बंद करते हैं, और कई सहस्रों हजारों कई लाखों युग उनकी एक पल की जो आंख बंद होती है उसमें बीत जाते हैं। तो भक्तों, यहाँ पर शिव जी ने क्या कहा कि हम तब उस भगवान को प्राप्त करते हैं, उस पद को, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जब हमारा काल पूर्ण हो जाता है। लेकिन मानव देह की कृपा देखो, प्रभु की कृपा देखो कि मानव देह को तो अगर वो भक्ति करे भगवान की, तो एक ही काल में, एक ही जन्म में वो पार हो जाता है, उसको पार कर लेता है। आगे उन्होंने क्या कहा है, तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझ भगवान के समान ही प्यारे हो। इस प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई भी प्रिय नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र बताता हूँ। इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि शिव जी ने कहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त होता है वो मुझे भी बहुत प्यारा होता है। और कई लोगों को ये वहम होता है कि अगर हम इनकी पूजा ना करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और इनकी पूजा करते हुए हम छोड़ दें तो ये हमसे वैर ठानेंगे, ये हमारे अंदर विघ्न पैदा करेंगे। तो शिव जी ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आप जब कभी भी आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करोगे तो आप सभी देवी देवताओं के प्रिय हो जाओगे। क्यों? कि जिनको शक्ति भगवान दे रहे हैं, जिन देवी देवताओं को, आप उनके स्वामी की पूजा कर रहे हैं। और जब आप उनके स्वामी की पूजा कर रहे हैं तो आपके जीवन के सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं। आइए भक्तों, हम इस भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे ताप्त विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। भक्तों, यहाँ पर शिव बाबा ने, महादेव जी ने उनको वो मार्ग बताया कि किस प्रकार भगवान का चिंतन किया जाए।
इसीलिए कहा जाता है कि गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हर कार्य के लिए हमें मार्गदर्शी चाहिए, कर्णधार चाहिए। जब तक हमारे पास कोई गुरु के रूप में नहीं हो, कोई मार्गदर्शी नहीं हो, तो हमारे को दिशा नहीं पता होती। हम जब बालक के उसमें उत्पन्न होते हैं, नन्हे बालक माँ के पेट से निकलते, तो पहला गुरु हमारी माता पिता होते हैं, फिर शिक्षा देने वाले होते हैं, फिर आध्यात्मिक गुरु आ जाते हैं। तो वो हमारे को मार्गदर्शन देते हैं कि कैसे किस तरफ जाना है। कई बार हमारे संस्कार खुल जाते हैं, हम भटक रहे होते हैं, भगवान को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कोई कहता है इस देवता की पूजा करो, कोई कहता है इस मजार की पूजा करो, कोई कहता है इस पेड़ की पूजा करो, कोई कहता है यहाँ पर नमस्कार करो, कोई कहता है मुझे ही नमस्कार कर लो, मैं ही भगवान हूँ। तो हम भटक रहे होते हैं। लेकिन हमारे जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, तो हमारे को कभी ना कभी ऐसे व्यक्ति से मिला देते हैं कि जो हमारा मार्गदर्शन कर देता है। और जब वो मार्गदर्शन कर देता है तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब अन्य मार्गों पर भटकते भटकते भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पे चल पड़े। तो इस तरह से भक्तों, कुछ तो अपनी इच्छा होती है, कुछ हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं जो हमारे को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की तरफ ले जाते हैं, और कुछ जो भटकने वाले हैं। कई बार हमारे संस्कार तो भगवान को पाने के लिए होते हैं, लेकिन हम विषयों में भटकने लग जाते हैं और विषयों के पीछे हम अपना जन्म समाप्त कर देते हैं। फिर 84 या कौन सा जन्म मिलेगा क्या पता, फिर उसको ढूंढेंगे। तो इस तरह से कहते हैं कि ये हम प्रभु की कृपा और उनके संस्कार दिए हुए होते हैं कि हमारे कोई पिछले जन्मों की, जैसे भगवान कहते हैं ना, कोई कई जन्मों का अगर उसका भक्ति होती है तो अगर वो छूट जाए तो मैं किसी न किसी रूप में उसको पूर्ण करा देता हूँ। अब देखिए, प्रेषिता जो हैं पिछले जन्म में बहुत बड़े महर्षि हों, ज्ञानी हों, लेकिन इस जन्म में उनको पता नहीं है। लेकिन उनको मार्गदर्शन कौन दे रहा है? स्वयं महादेव दे रहे हैं, स्वयं रुद्र दे रहे हैं। अब उन्होंने उनको मार्गदर्शन देना आरंभ किया। क्या कहा? उन्होंने स्तुति गाई। अब ये जो स्तुति है, भगवान की जो प्रार्थना, जो मार्गदर्शन दिया, उन्होंने 36 श्लोकों में गाया है। अब इतना बड़ा है ये कि अगर इसका हम पूर्ण रूप से विवरण करें तो हम कई महीने तक इसी में ही रह जाएंगे। तो हम संक्षेप में इसका करेंगे, और अगर आपको जानना है तो आप इसको भागवत में पढ़िए, पूरी स्तुति को। 36 श्लोक की स्तुति है, और स्वयं इसका आत्मचिंतन करके इसको जानिए। क्या कहते हैं? भगवान रुद्र स्तुति करने लगे, यानी कि उनको भगवान का मार्ग बताने लगे कि कैसे प्रभु के चरणों में जाया जाता है, प्रार्थना क्या करनी चाहिए। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण, आप उत्कृष्ट उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निज अनंत लाभ के लिए हैं, उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निर्तिशय परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मा आत्मरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप पांचनाभ समस्त लोकों के आदि कारण हैं, भूत सूक्ष्म तन मात्राएँ और इंद्रियों के नियंता, शांत, एकरस और स्वयं प्रकाश वासुदेव, चित्त के अधिष्ठता भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म, अव्यक्त, अनंत और मुख अग्नि द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले, अहंकार के अधिष्ठा, संकर्षण तथा जगत के प्रकाष्ठा, ज्ञान, उद्गम स्थान की बुद्धि के भी अधिष्ठा प्रद्युम्न, आपको नमस्कार है। आप ही इंद्रियों के स्वामी, मनस्तक के अधिष्ठा भगवान अनिरुद्ध हैं। आप ही इंद्रियों के स्वामी, मनस्तत्व के अधिष्ठा भगवान अनिरुद्ध हैं। आपको बार बार नमस्कार है।
आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने के लिए सूर्य देव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। आपको नमस्कार है। यहाँ क्या कहा है कि भगवान जो है वो पूर्ण है। जैसे सूर्य जो है वो उसका कभी क्षय नहीं होता। हमें लगता है ये सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, लेकिन हकीकत में आकाश में सूर्य पूर्ण रूप से रहता है। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि सभी अस्त और उत्पन्न होते हैं, यानी कि सूर्य निकलता है, सूर्य अस्त होता है, सनराइज सनसेट, लेकिन हकीकत में ना तो सन का सेट होता है ना सनराइज होता है। ऐसे ही आप पूर्ण रूप हैं। आपका ना तो कभी आपका अंत होता है, ना ही आपका कभी आरंभ होता है। बाकी सबका आरंभ और अंत होता रहता है। आप स्वर्ग और मोक्ष द्वारा तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले, आपको नमस्कार है। आप ही स्वर्ण रूप वीर्य युक्त और चातुहोत्र कर्म साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं। आपको नमस्कार है। आप पितृ और देवताओं के पोषक सोम हैं तथा तीनों वेदों के अधिष्ठता हैं। आपको नमस्कार है। आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वस जल रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के देह पृथ्वी और विराट स्वरूप हैं तथा त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक इंद्रियों और शारीरिक शक्ति रूप वायु प्राण हैं। आपको नमस्कार है। आप ही अपने गुण शब्द द्वारा समस्त पदार्थों को ज्ञान कराने वाले तथा बाहर भीतर का भेद कराने वाले आकाश तथा आप ही महान पुण्य प्राप्त कराने वाले परम तजों में स्वर्ग वैकुंठ आदि लोक हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप पितृलोकों की प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति कर्म रूप और देवताओं की प्राप्ति साधन निवृत्ति कर्म रूप हैं तथा आप ही अधर्म के फलस्वरूप दुखदायक मृत्यु और आपको नमस्कार है। नाथ, आप ही पुराण पुरुष तथा सांख्य और योग्य अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति का कारण, साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप हैं। आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है। आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। देखिए, यहाँ पर रुद्र भगवान ने प्रत्यक्ष कह दिया है कि आप ही अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, यानी कि सबके नियंता, सबके देवों के देव आप भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति का कारण है, यानी कि जो भक्त भगवान की भक्ति करता है वो उसके अंदर अगर कोई सांसारिक कामनाएं भी उत्पन्न हो जाएं तो भी भगवान की भक्ति करने से वो पूर्ण हो जाती है। कहते हैं ना, 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्तार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। आर्ता कौन होता है? जिसको सांसारिक फलों के लिए पूजा करता है कि प्रभु मेरी शादी हो जाए, मेरा पुत्र ऐसा हो जाए, मेरे घर में सुख शांति आ जाए, लक्ष्मी जैसी बहू आ जाए, मेरी पत्नी मेरी सेवा करने लग जाए, अनेकों ऐसे, और मेरे यहाँ गाड़ियाँ हों, इसकी करता है। आर्तार्थी कौन होता है? हे प्रभु, मेरे तो बहुत दर्द हो रही है, मेरी ये तकलीफ़ दूर हो जाए, मेरा ये रोग हट जाए, मेरे को ऐसा हो जाए, मेरा शरीर सदा स्वस्थ रहे। हर वक्त वो रोता रहता है। और एक होता है ज्ञानी। ज्ञानी कौन है? जो भगवान को जान ले कि भगवान कौन है। एक है जिज्ञासु। हर वक्त वो कभी ये शास्त्र पढ़ेगा, कभी वो शास्त्र पढ़ेगा, कभी उसके पीछे भागेगा, कभी उसके पीछे भागेगा। इस प्रकार से वो इसको बोलते हैं खोजूचंद। हर वक्त खोजते जाएगा। हिस्टोरियंस जैसे होते हैं, खोदते रहते, एक धरती खोदी, दूसरी खोदी, तीसरी खोदी, और खोदते खोदते उनको कोई ज्ञान की पारकाष्ठा नहीं होती, यानी कि वो ज्ञान में कभी मजबूत नहीं होते। इसी प्रकार से कहते हैं भगवान को किसी प्रकार भी तुम पूजो, श्री कृष्ण को
आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये भगवान, ये यहाँ पर रुद्र जी ने पूरा परिणाम प्रूफ दे दिया है। तो इसी के सहित भक्तों, आज यहाँ वाणी को हम विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो स्तुति को आगे बढ़ाएंगे और प्रभु की कृपा से फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँगा। आइए 2 मिनट के लिए भगवान का संकीर्तन अवश्य करें, क्योंकि जब भी आप भगवान की कथा सुने तो उसके आरंभ में श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम भले ही आप 5 बार मन में बोलिए, और जब भी आप इस गाथा का विश्राम होने लगे उस वक्त भी आप बोलिए, क्योंकि ये प्रभु की प्रसन्नता है, आपके मन की प्रसन्नता है। आइए गाते हैं। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, हे नंद के लाला की जय, हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।